Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the circuit shown in the figure, E1 3 वोल्ट है, E2 आपका 2 वोल्ट है, E3 आपका 1 वोल्ट के इक्वल है। कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3 और 1 ओम्स के इक्वल देखा है, ठीक है। स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3 इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल R का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। दो पार्ट पूछे गए, पहले में पूछा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड करंट थ्रू ईच ब्रांच, ऑलराइट। और बी में बोला कि इफ R2 is short circuited and the point A is connected to B, then the current E1, find the current through E1, E2, E3 and the resistor R, कैपिटल R, ठीक है। ये बताना है, ऑलराइट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लेते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखिए तीन सेल्स कनेक्ट कर रखे हैं। देखिए इस कॉम्बिनेशन को हम एक तो किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, और एक स्मार्ट वे ये है कि इन तीनों को देखिए हम बता रहे हैं कि E1, E2, E3 ये क्या आपकी एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है, E1 गिवन कर रखा है। तो यहाँ से हम कंबाइंड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, इसका कंबाइंड कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम की कॉन्सेप्ट देखिए इक्विवेलेंट सेल लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आपका इक्विवेलेंट सेल, ठीक है। इन तीनों सेल को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर E1, E2, E3 तीनों की पोलरिटी देखिए सेम डायरेक्शन पे है, ठीक है। R1, R2, R3 ये आपका इस कॉम्बिनेशन को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एक सिंपल एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी से ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये जो आपका ई इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है देखिए आपका E1/R1 प्लस आपका E2/R2 प्लस आपका E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस, देखिए इसका फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देखिए ये तो आपके क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। E2/R2 प्लस आपका E3/R3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यहाँ से आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तीन रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है तो इसका आप इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देखिए एक R और E से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर यही सॉल्व करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, E1, E2, E3 तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है। देखिए E1 कितना आपका 3, इंटरनल रेजिस्टेंस तो देखिए सबका 1 ही है, 3/1 प्लस आपका E2 कितना है 2, तो हो जाएगा आपका 2/1 प्लस E3 कितना है 1, तो ये आपका 1/1, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये आपका 1 प्लस 1 प्लस 1, ये यहाँ से इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 कितना, 5 5 और एक कितना 6, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय आपका कितना नीचे 3 आ गया, तो 2 वोल्ट आ गया। तो देखिए बच्चों इक्विवेलेंट ईएमएफ तो आपका 2 वोल्ट के इक्वल आ गया, ये 2 वोल्ट होगा, ठीक है। अब आपको आर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/R किसके इक्वल होगा आपका 1/1, ठीक है। 1/1 और 1/1 ऐसे कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/R को हम लिख सकते हैं 3 के इक्वल हो गया, और आर की वैल्यू बच्चे यहाँ से आपकी 1/3 ओम्स के इक्वल आ गई, ठीक है। ये आपका आर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया आपका 1/3 ओम्स के इक्वल, ठीक है। तो ये अब आपने यहाँ पर से फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसको देखिए रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। इसको आप रिप्लेस कर लेते हैं इस फिगर में, देखिए यहाँ पर आपका देखिए ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना कैपिटल आ रहा है, ठीक है। और इस पूरे को मैंने यहाँ पर से ऐसे रिप्लेस कर लिया। ये आपका 1/3 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आपकी एक बैटरी इक्विवेलेंट बैटरी से। पोलरिटी का ध्यान रखना, यहाँ पर पोलरिटी तीनों की सेम थी तो हमने डायरेक्ट ऐड कर लिया, ठीक है। अगर एक की अपोजिट होती तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता, ठीक है। इस तरीके से रखना है। ये आपका पॉइंट बी है, दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है। अब आपसे देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, आपको यहाँ पर बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो ए एंड बी पॉइंट है आपके, ये तो आपके किसी बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। ये तो ओपन टर्मिनल है। देखिए अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए सपोज कर लेते एक ऐसे बैटरी कनेक्ट होती है, ठीक है, तब मैं बता सकता था यहाँ पर आपकी कोई करंट फ्लो करेगी, ठीक है। लेकिन ए और बी में तो देखिए हम बता सकते हैं ये किसी एंड से कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ, दिस इज ए इनकम्प्लीट सर्किट, ठीक है। जैसे एक 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, लेकिन देखिए इसका ये टर्मिनल ओपन है, ये टर्मिनल ओपन है, तो ये तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर आपकी कोई करंट फ्लो करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो बता सकता हूँ यहाँ पर आपकी कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, ठीक है। अगर ये आपका कनेक्टेड होती ए और बी एंड को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, तब मैं बच्चों बता सकता हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस आपका ओम्स लॉ से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, आर और 1/3 ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। बैटरी 2 वोल्ट की, आई इक्वल टू वी बाई आर, वहां से हम सीधे कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सर्किट ही आपका कंप्लीट नहीं है, तो करंट तो आपकी कोई फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। करंट फ्लो नहीं करेगी तो बच्चों में क्या बता सकता हूँ, यहाँ पर का पोटेंशियल मान लीजिए मैंने 0 वोल्ट एज्यूम किया, यहाँ पर आप पर आया तो 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 2 वोल्ट, ड्रॉप नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि करंट नहीं है। यहाँ पर भी कितना 2 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना आपका 2 वोल्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर कितना एज्यूम किया था 0 वोल्ट, तो इन दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, वी ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 वोल्ट के इक्वल आ गया। इन दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। करंट कितनी 0, तो करंट थ्रू ईच ब्रांच भी आपका 0 के इक्वल होगी। तो बच्चों ए पार्ट का आंसर तो आपका ये होगी, ठीक है। करंट ही देखिए सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ओपन सर्किट है, तो हम बता सकते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट के इक्वल आ गया, और करंट आपकी 0 के इक्वल आ गई। अब बच्चों उसके बी पार्ट में मूव करते हैं। बी पर बोल रखा है कि इफ R2 इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर हमने R2 को ये कर दिया शॉर्ट सर्किट कर दिया,
एंड पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द पॉइंट बी। R2 को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होता है, देखिए हम यहाँ पर से एक 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 क्या कर लेंगे, एक ऐसी वायर से कनेक्ट कर देंगे जिस रेजिस्टेंस 0 ओम्स के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि शॉर्ट सर्किट का मतलब होता हो जाएगा कि हमने इस रेजिस्टेंस R2 को हटा दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम एक R2 के पैरेलल में एक ऐसे करंट यहाँ पर एक ऐसे वायर जो कनेक्ट कर दे, तो टोटल करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी, यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि शॉर्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या किया हमने, R2 को सर्किट कर दिया और ए एंड बी को हमने कनेक्ट कर दिया। पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी, ऑलराइट। तो आपने करंट बताना है, देखिए बच्चों फिर आपका डायग्राम देखिए इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसका जो नया फिगर बनाऊं, नया फिगर ऐसा बन जाएगा, देखिए ये आपका रेजिस्टेंस ये तो ऐसे रहेगा कैपिटल आर, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 1 ओम्स के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए आपका ऐसे फिगर हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आपका R1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये आपकी बैटरी हो जाएगी, ऑलराइट। और ये वाले को देखिए आपका इस रेजिस्टेंस को हटा दो क्योंकि शॉर्ट हो गया, तो R2 का कोई मतलब नहीं बचा, सिर्फ आपकी बैटरी ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये आपको बच्चों इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये आपका इस तरीके से सर्किट हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, R2 इज शॉर्ट सर्किटेड एंड पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी। ए और बी को देखिए मैंने ऐसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर से ऐसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दिस इज माई पॉइंट बी और ये मेरा पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हमें करंट यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ये आपका बच्चों कितना है, दिस इज E1 बैटरी। और ये आपका इनकी ये आपका 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये कितने आपकी, दिस इज अवर 2 वोल्ट बैटरी। और ये कितना आपका 3 2, और ये आपकी 1 वोल्ट की बैटरी है, राइट। ऐसे सिचुएशन होगी, इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम्स के इक्वल है, इसका रेजिस्टेंस भी कितना आपका 1 ओम्स के इक्वल है। तो अब बच्चों आपके यहाँ पर से ऐसे सिचुएशन हो गई है, ठीक है। अ, ठीक है, ये आपकी ऐसे सिचुएशन होगी। अब हमसे बोल रखा था कि पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द पॉइंट बी, फाइंड द करंट थ्रू E1 E2 E3 एंड रेजिस्टेंस आर, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या बतानी, करंट यहाँ पर अब आपको कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। करंट फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे यहाँ पर, हम देखिए बच्चों आपसे बता सकते हैं कि करंट के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा ना बेसिकली, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए बच्चों आपको मैंने एज्यूम कर लिया 0 वोल्ट है, ठीक है। एज्यूम कहीं पर भी कर सकते हैं। करंट के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, ना कि पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 0 वोल्ट बोल दिया, तो बच्चों यहाँ पर भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। फिर मैं थोड़ा इससे आगे को गया, यहाँ पर देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव कितना, 2 वोल्ट। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। ये 2 वोल्ट है, यहाँ पर देखिए बच्चों कितना होगा, ये जीरो था, ये जीरो था, तो बता सकता हूँ सिमिलरली यहाँ पर भी 0 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर से करंट फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। इस 1 ओम्स के रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल पता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम्स, तो करंट कितनी फ्लो करेगी, 2 एम्पियर। क्या डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन। तो 2 एम्पियर की करंट आपके यहाँ पर ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ऐसे लॉजिक से बता सकता हूँ। एक तो KCL लगा के सॉल्व कर लीजिए, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, तो KCL की लगानी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों कितना, 0 वोल्ट है। यहाँ से फिर मैं ऊपर को गया, नेगेटिव से पॉजिटिव 3 वोल्ट, तो इस एंड पर कितना, 3 वोल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कितना गया था, 2 वोल्ट, ठीक है। ये 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, हायर पोटेंशियल कौन सा, ये वाला, तो करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे। और कितनी फ्लो करेगी, देखिए 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट कितना, 1 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए हम बता सकते हैं आई किसके इक्वल होता है, V बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आ गया, रेजिस्टेंस भी 1 ओम्स के इक्वल है, तो 1 एम्पियर की करंट यहाँ पर आपकी ऐसे फ्लो करेगी। इस वाली ब्रांच में ऐसे बता दिया, ठीक है। इस वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो कर रही थी बच्चों, इस वाली ये आपका यहाँ पर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले हम इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली ब्रांच में देखिए आपकी कितनी, ये तो आपकी 2 एम्पियर की करंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों कितनी आएगी, यहाँ पर देखिए फाइंड आउट कर लीजिए, ये जीरो से इधर गए, ये आपका 1 वोल्ट, यहाँ पर बच्चों कितना गया आपका, 1 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर कितना, 2 वोल्ट, हायर पोटेंशियल कौन सा है, 2 वोल्ट, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन बच्चों इस बार ऐसे ना होकर अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन इस बार ऐसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 वोल्ट है, यहाँ पर कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल है, करंट कितनी फ्लो करेगी, देखिए V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के इक्वल, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1 ओम्स। तो यहाँ पर आपके से 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब देखिए सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 1 एम्पियर की करंट आ रही थी और 2 एम्पियर की करंट आ रही थी, 3 एम्पियर, 3 - 1 कर देंगे तो 2 एम्पियर, और यहाँ पर आपकी 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है। तो आपने हर ब्रांच से करंट भी कैलकुलेट कर लिया, और यही हमसे पूछा था बी पार्ट में, ठीक है। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप इसको देखिए KVL लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन KVL में अननेसेसरी इक्वेशंस बढ़ेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर से बता सकते हैं, राइट। तो ये हमने क्या कर दिया, बी पार्ट का आंसर भी कैलकुलेट कर दिया। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो